इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर नॉर्मल, जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग को एवं उसके साथ साथ दहाई वाले गुणा, जोड़, घटाव को भी सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल घटाव है जो कि यहाँ पर जोड़ना है। देखिए यहाँ पर 2 और 1 है, यानी कि 2 है और फिर 1 है। तो 2 है तो यहाँ पर 2 में 1 प्लस करना है, तो 2 पहले से निकाल लिया हमने और फिर 1 और निकाल लिया, यानी कि 1, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर होगा 3। यहाँ पर देखिए 5 और 2, देखिए 5 उंगली होता है, हमें तो पता ही है, और इसमें 2 और प्लस कर देना है, तो 5 और 2 यानी कि टोटल हो गया 5, 6, 7। यहाँ पर लिखेंगे 7। और यहाँ पर देखिए जब किसी भी अंक में शून्य को जोड़ा जाता है तो वो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 रहेगा, अगर 3 होता तो 3 होता। तो यहाँ पर 2 है तो फाइनली हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 और 1, यानी कि 3 और 1 4, 3 पहले से और 1 और निकाल दीजिए तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। यहाँ पर दोस्तों देखिए अब यहाँ पर दहाई वाला जोड़ा गया, यानी कि 9 और 2। 9 और 2 देखिए जब 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो 9 जो है देखिए 3, 3 6 और 3 9, और इसमें 2 और प्लस करिए तो 9 10 11। यहाँ पर जो है 11 के 1 होगा और हासिल जो बचेगा वो अगला अंक में जोड़ेंगे, यानी कि जो हमारा जो अंक हुआ 11, इसमें का हमने 1 लिख दिया ई वाला, और ई वाला जो है हमारा हासिल के लिए हो गया। तो हासिल जो है हम अगले अंक में जोड़ेंगे, यानी कि इसके बगल वाले अंक में। यहाँ पर देखिए 8 और 3 11, और हासिल जब जोड़ेंगे तो 11 1 12, 12 के 2 हासिल, फिर यहाँ पर जो है 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 जो है इसमें का 2 लिखे और 1 जो है बचा, तो ये हो गया हमारा हासिल, इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 बचेगा और हासिल 1 है, यहाँ पर ये होगा 4। और यहाँ पर देखिए 6वीं और 8वीं, यानी 6 और 8 14 होता है, और अंत में अब कोई अंक नहीं बचा है, इसीलिए इसको हम जितना आया है उतना लिख देंगे। जब कोई अंक नहीं बचेगा तो जितना होगा उतना लिख देंगे, चाहे वो 10 से ऊपर ही क्यों ना हो। यहाँ पर 14 के 14 हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये घटाव है जो कि बिना दहाई वाला, बिना कैरी वाला घटाव है। अगर यहाँ पर 3 उंगली है और 3 उंगली में से 2 उंगली हटा दे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कैरी वाला ही है। यहाँ पर अब 0 में से 1 नहीं घटेगा तो यहाँ पर आपको हासिल लेना होगा, यानी कि इसके बगल वाले से हासिल लेना होगा। तो ये चूंकि 0 है पहले से, और हासिल जब इससे लेगा तो इसके सामने देता है अंक, यानी 10 दहाई एक साथ देता है। ये जो है हमारा 10 है अब, और 10 में से जब 1 गया, यानी 10 रुपया है और 1 रुपया उसमें से आपने कुछ खरीद लिया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और चूंकि यह 1 दहाई इसको दे दिया था तो ये 1 दहाई कम हो गया, यानी कि ये अब 1 बचा। 1 बचा तो 1 में से अब इसमें 1 घटाएंगे, यानी कि ये बचेगा 0। जब 1 रुपया बचा हो और 1 रुपया कुछ खरीद ले तो वहां पर 0 हो जाएगा, यानी 1 भी रुपया नहीं बचेगा। और ये जो है किसी को दहाई ना दिया था ना लिया था, तो यानी 3 का 3 है, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे, यानी ये 3 का 3 पूरा बचा हुआ है, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये जो है 3 पहले से है तो 3 को लिखेंगे, 3 में से 9 नहीं घटेगा, यानी 9 नहीं घटेगा, तो दहाई इससे लेगा, तो ये जो बचेगा पहले 2 बचेगा, फिर इसमें से दहाई दे दिया तो यहाँ पर दहाई मिलेगा। तो ये जो है 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और ये 2 में से 8 नहीं घटेगा तो ये तो पहले 5 बचेगा, फिर इसको ये दहाई देगा तो ये बचेगा 12। 12 में से 8 गया तो ये तो बचेगा 4 बचेगा, और 5 में से 7 नहीं घटेगा तो फिर ये दहाई लेगा इससे, तो ये तो पहले 1 बचेगा और इसको ये दहाई मिल जाएगा 1।
तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, और ये जो है 1 बचेगा। 1 में से 5 नहीं घटेगा तो ये तो पहले 1 दहाई देगा तो 1 कम होगा तो 2 बचेगा, और फिर दहाई इसको मिल गया तो 11 हो गया। 11 में से 5 गया तो 6 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। किसी भी अंक में जब 1 से गुना करना होता है तो वो अंक सेम हो जाता है। तो देखिए 2 में 1 से करेंगे 2, 0 में करेंगे 0, 3 में करेंगे 1 से 3, 6 में करेंगे 1 से 6। देखिए किसी भी अंक में जब 0 से गुना करना होता है तो वो संख्या 0 हो जाता है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो। जब 0 से गुना करेंगे तो शून्य होगा, यानी शून्य से जो टकराएगा वो शून्य ही बन जाएगा। यहाँ पे देखिए शून्य से शून्य में गुना होगा शून्य, 5 में 0 से होगा 0, 0 में 0 से 0, 6 में 0 से 0। यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों का गुना है। यहाँ पर 0 में पहले ही पता है कि 0 में जब गुना करेंगे तो 0, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6 3 का 18, 0 में करेंगे 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर अब दोस्तों एक अंक हम छोड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब इसका काम खत्म हो गया था, इसीलिए यहाँ पर जब दूसरे अंक के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर एक अंक छोड़ते हैं, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो 0 को हमने यहाँ पर 0 उतारा, 6 को 0 प्लस किया तो यहाँ पर 6 में 0 को जोड़ा तो 6, 9 में 4 प्लस किया तो 9 4 13, 8 6 14 15, 2 1 3 और 1 4, और 1 का 1 उतर जाएगा क्योंकि इसके सामने कोई अंक या फिर हासिल नहीं है। यहाँ पर देखिए जब किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हम लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 0 1, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए दूसरे अंक के लिए बनाएंगे तो हमको यहाँ से नहीं लिखना, एक अंक छोड़ना है क्योंकि इसके सामने इसका काम खत्म हो गया तो इसको काट देंगे। 5 तिया 15, ध्यान रखिएगा हासिल 1 बचा है, और 0 से करेंगे 0, और 0 में 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हम हमारे पास हासिल 1 है। तो जब 0 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 3 तिहाई 9, 6 तिरका 18, ध्यान रखिएगा हासिल 1 है, 3 तिहाई 9 और 1 10 बचा पूरा। यहाँ पर हम प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0 का 0 आएगा, 5 का 5, 1 का 1, 9 का 9, 8 का 8, और 0 का 0 और 1 का 1। यहाँ पर दोस्तों सीखेंगे भाग बनाना। देखिए यहाँ पर एक ही बार में कटाना है, सॉरी यहाँ पर एक ही बार में नहीं, मतलब देखेंगे कि ये 8 है, 8 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आ रहा है, 8 बचे 40, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 का 32, 8 बचे 40, यानी हमको 40 मिल गया। कितना बार मिला? 5 बार में मिला। और 8 के पहाड़ा 5 बार पढ़ने के बाद क्या मिला? तो 40 मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पर शून्य भी लिख सकते हैं लेकिन काटने में थोड़ा मजा ही अलग है, 4 4 को भी काट देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 8 के पहाड़ा में 40 मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 के पहाड़ा में 30 क्या है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, 9 चौका 36। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, या फिर ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, यानी 36 होगा या फिर 27 होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर ज्यादा को नहीं लिखना है, क्योंकि ज्यादा जब लिखेंगे तो घट नहीं पाएगा। क्या आपके पास 30 रुपया हो और 36 रुपया का सामान खरीदना हो, क्या खरीद पाइएगा? नहीं ना। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 9 तिरका 27, तो यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे और यहाँ पर जो है 27 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब सेम प्रोसेस होगा घटाओ का, 0 में 7 नहीं घटेगा, दहाई लेगा 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा तो
3 बचेगा, और ये 2 बचा है क्योंकि एक दहाई दे दिया था, 2 में से 2 गया तो कट गया। ऊपर से आने वाला अंक यहाँ पर देखिए 5 अब उतरेगा अंक, क्योंकि यहाँ तो काम खत्म हो गया, तब आने वाला अंक 5 है। 9 के पहाड़ा में क्या 35 है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, 9 चौका 36, फिर से 36, यानी कि फिर से 36 ज्यादा है, इसीलिए फिर से हम 3 ही बार में लगाएंगे, क्योंकि 4 बार में पढ़ने पर हमको 36 आ रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 3 बार में 27 ही लिखेंगे। और 15, 5 में से 7 तो नहीं घटेगा, दहाई लेगा, 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो ये तो कट जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 का काम खत्म हो गया, यहाँ से आने वाला अंक जो है 2 होगा, जो कि यहाँ पर उतरेगा इसके बगल में। 9 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 9 81 होता है दोस्तों, और 9 दहा से 90, जो कि ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों 9 9 81, और 2 में से 1 गया तो 1, और 8 8 कट गया। ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अंक आने वाला है 6 आने वाला है, यानी कि 6 उतरेगा, 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, जो कि दोस्तों ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक ही बार में लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा तो घटेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई अंक लिखिएगा तो इधर से इस साइड से ही लिखिएगा, इस साइड से लिखिएगा, तो अगर इस साइड से लिखते और मान लीजिए कि 9 को हम 1 के सामने लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 में कैसे घटाइएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 में से 9 तो नहीं घटेगा, दहाई में मतलब 16 है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और दोस्तों यहाँ पर अब कोई अंक नहीं बचा है, तो फाइनली दोस्तों ये हम लोगों का शेष होगा। ठीक है, और जाते जाते एक सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए एक तो सवाल मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर जो है 350 है, तो इसमें शेष कितना आएगा दोस्तों, ये कमेंट में आप लोग जरा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीएस मैथ्स वाला।